हाय, आपका स्वागत है द इंडियन पाठशाला पे। यहाँ हम लोग अपने फंडामेंटल राइट्स को जानने का ये हम लोग का दूसरा चैप्टर रहेगा, ठीक है, दूसरा क्लास रहेगा। इससे पहले वाले में हम लोग मौलिक अधिकार क्या होता है वो चीजें समझे थे। आज हम लोग अपना जो पहला मौलिक अधिकार है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं टोटल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है हम लोग के पास, ठीक है। ये सारे 6 एक एक करके हम सब चीजों का चर्चा करेंगे। देखिए, मेरा मौलिक अधिकारों को पढ़ाने का पीछे एक ही मकसद है, कोई एग्जाम का प्रिपरेशन आपको करवाना नहीं। मेरा मकसद है 11, 12, 10 के जो बच्चे हैं थोड़ा बहुत मौलिक अधिकारों के बारे में समझे। आम जनता जो है मौलिक अधिकार, अपने अधिकारों के बारे में समझे कि मेरा इस देश पे, देश के प्रति क्या क्या अधिकार है, स्टेट से मेरे को कौन कौन अधिकार लेना है, ठीक है। तो उन सब चीजों के बारे में समझे, जितना हम जानते हैं वही आपको समझाने की कोशिश करें। तो मेरा मोटिव क्लियर है, ठीक है। तो हमारे संविधान में टोटल 6 प्रकार के मुख्य मौलिक अधिकारों, फंडामेंटल राइट्स का बात किया गया है। उसमें हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो कौन सा करेंगे? राइट टू इक्वालिटी, मतलब समानता का अधिकार। हमारे आर्टिकल में आर्टिकल नंबर 14 से लेकर आर्टिकल नंबर 18 में क्या किया गया है? राइट टू इक्वालिटी मतलब समानता के अधिकार का बात किया गया। मतलब हम सब क्या है? इक्वल है, एक समान है। किसी भी आधार पे हम लोग के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। वो धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, आर्थिक स्थिति मतलब अमीरी गरीबी के आधार पे, इस आधारों पे हम लोग के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब कहां कहां कैसा कैसा आपको समानता मिलेगा उसको हम लोग चर्चा करेंगे आर्टिकल नंबर 14 से आर्टिकल नंबर 18। तो पहली बात तो आर्टिकल नंबर 14 से लेकर आर्टिकल नंबर 18 में आपका क्या गया? इक्वालिटी का बात किया गया है कि हम लोग क्या है? एक समान है। कहाँ कहाँ एक समान है? तो यहाँ पे ये सारा पिक्चर है, इसको हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे समानता लाया जाएगा समाज पे, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर जो 14 है पहला, वो बोलता है कानून के सामने समानता। कानून के सामने समानता कहने का मतलब है कि कानून के नजरिए में हम सब एक समान है। चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो रंग हो, हम सब कानून के नजर में क्या है? एक समान है। अगर हम और एक नेता दोनों ही सेम अपराध करेगा तो दोनों को सेम सजा मिलना चाहिए। ये नहीं कि उसको नेता है तो उसको इजी हल्का फुल्का सजा दे दो और हमको भारी सजा दे दो, उसके हिस्से का भी हमको दे दो। ऐसा नहीं होगा। संविधान में बात किया गया है कि एक ही गलती का दो लोगों को अलग अलग सजा नहीं मिल सकता, दोनों को क्या मिलेगा? सेम ही मिलेगा, ठीक है। मतलब कोई भी कानून है तो वो सबके लिए समान होना चाहिए। सबके लिए क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। ये नहीं कि उसके लिए अलग, उसके लिए अलग। अमीर के लिए वही सेम ही अपराध का उसको अलग सजा मिलेगा, उसको बोलेगा तुम जेल में रहो लेकिन तुम्हारे जेल में एसी रहेगा, फ्रिज रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा, तुम कार कोठरी में रहो। ऐसे नहीं बोल सकते। अगर दोनों चोरी किया है तो उसको भी वही सजा मिलेगा जो उसको मिलेगा, अमीर को भी वही मिलेगा जो गरीब को मिलेगा, मंत्री को भी वही मिलेगा जो एक नॉर्मल आदमी को मिलेगा। तो कानून के नजरिए में हम लोग क्या है? समान है। कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। अगर आप पुलिस स्टेशन गए, ठीक है, या कहीं भी गए, अगर आपके साथ भेदभाव किया जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं? आपको भेदभाव किया जाएगा मतलब एक ही अपराध, दो लोग एक ही अपराध किए लेकिन एक अमीर है एक गरीब है, उसको सजा कम मिला, तुमको ज्यादा मिला, तो तुम क्या कर सकते हैं? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, बोल सकते हो कि ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ, ठीक है। तो कानून के नजर में हम लोग क्या है? इक्वल है। अब अलग बात है रियल में कितना ये चीज हो रहा है पता नहीं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि कानून की नजर में सेम है, ठीक है। तो ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है। इसी कारण से थोड़ा बहुत हम लोग समझने की कोशिश करेंगे क्या है एक्चुअली में है, ठीक है। सभी नागरिक कानून के सामने समान है और कानून के अनुसार समान सुरक्षा के हकदार है। सबको सुरक्षा भी समान मिलना चाहिए और अपराध का सजा भी क्या मिलना चाहिए? समान। कोई मतलब क्या कहना चाहता है समान? तो कोई भी व्यक्ति जाति, धर्म, लिंग, भाषा, आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव का शिकार नहीं होना चाहिए। कानून आपके साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, ठीक है। अगर सरकार ने कोई नया टैक्स का कानून लाया है तो यह सभी पर समान रूप से लागू होगा। ये नहीं कि उसके लिए अलग तरीके से, उसके लिए अलग तरीके से, ठीक है। किसी प्रकार का मान के चलो चोरी के जुर्म में है तो अगर 6 साल का सजा है तो अमीर अगर चोरी करेगा तब भी उसको 6 साल मिलेगा, गरीब चोरी करेगा तब भी 6 साल, नेता चोरी करेगा तब भी 6 साल। अब अंदर में रियल में क्या होता है तुम लोग जानते हैं, लेकिन हमारे संविधान में आर्टिकल नंबर 14 ये बोलता है कि कानून के नजर पे सभी भारतीय, सभी नागरिक क्या है? एक समान है, ठीक है। और कोई भी कानून होगा वो सब में क्या होगा? समान रूप से लागू होगा। कोई अमीर गरीब के साथ के आधार पर भेदभाव, जाति के आधार पर भेदभाव, ये सारी चीजें नहीं होगी, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी कानून हैं, देखो हम ये नहीं बोलते कि कानून के नजरिए में सब कुछ समान है। देखिए कुछ कुछ स्पेशल कानून है जो धर्म से रिलेटेड है, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट हुआ, ठीक है, मुस्लिम मैरिज एक्ट हुआ, ये सब चीजें थोड़ा सा वो अलग है, वो सब स्पेशल है। अगर उन सब स्पेशल जो धर्म से रिलेटेड जो थोड़े बहुत कानून है उसको हटा दिया जाए तो बाकी जितने भी कानून है, जनरल कानून है, वो सबके लिए क्या है? सेम है। अगर मुस्लिम चोरी करेगा तो उसको भी वही सजा मिलेगा जो हिंदू करेगा, सिख करेगा, ये सारी करेगा, ठीक है। वो जनरल वाले सब कुछ क्या है? सेम। तो कानून के नजर में हम लोग क्या है? सेम है। ये कौन कहता है? आर्टिकल नंबर
14 कहता है। तो अगर आपको आपके साथ भेदभाव हो रहा है कानून के नजरिए से, ठीक है, सेमी अपराध का उसको ज्यादा सजा मिल गया, आपको कम मिला, ऐसा वाला कुछ हुआ, तो आप उच्च न्यायालय या फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। फिर आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है, भेदभाव पर रोक। देखो ये सारा कुछ भेदभाव से रिलेटेड है, लेकिन आर्टिकल नंबर 14 कानून के नजर में हम लोग समान है ये बात करता है। इसमें क्या है, भेदभाव पर रोक। अगर भेदभाव किया जाएगा तो भेदभाव मतलब क्या, तुम नीचा हम ऊंचा, तो समानता खत्म हो गई ना। समान मतलब अगर हम लोग समान है मतलब हम दोनों में कोई अंतर नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। तो ये भेदभाव पर रोक लगाने के लिए आर्टिकल नंबर 15 लाया गया, ठीक है। क्या कहता है, किसी नागरिक के जाति, धर्म, लिंग मतलब लड़का लड़की, जन्म, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। इन आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकते, तुम ऊंचा जाति नीचा ऐसा भेदभाव तुम नहीं कर सकते। अगर ऐसा कर रहा है तो ये अपराध है, ठीक है। समाज में समानता समाज में समान अवसर सुनिश्चित करना, सबको अवसर मौका, सबको क्या मिले, समान मिले, ठीक है। कोई भी स्कूल किसी बच्चे को जाति या धर्म के कारण प्रवेश नहीं दे सकता, ठीक है, देने से रोक नहीं सकता। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान के चलो हम हिंदू है और कोई मुस्लिम है, हम मान के चलो हिंदू है, हम मदरसा में पढ़ना चाहते हैं, तो मदरसा ये नहीं हो सकता कि तुम हिंदू है इसी कारण से हम तुमको पढ़ने नहीं दे, ऐसा नहीं है। अगर वो सरकारी फंडेड मदरसा है तो वहां पे क्या हो सकता है, हम जा सकते हैं और अपना शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो जाति, धर्म ये सब चीजों के आधार पर किसी को भी रोका नहीं जा सकता, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया सकता। मान के चलो हम एक दुकान खोले और हम सिर्फ बोले हिंदू लोग को बेचेंगे, मुस्लिम लोग को नहीं बेचेंगे, तो ऐसा हम नहीं कर सकते। ये भेदभाव हुआ और भेदभाव एक अपराध है। इसके लिए अगर वो कंप्लेन कर दे, ठीक है, तो आपको अपराध दंड मिल सकता है, ठीक है। तो भेदभाव आप नहीं कर सकते, आप भी नहीं कर सकते, और आपका जो ये नॉर्मल लोगों के लिए भी सेम ये कानून है, ठीक है। स्टेट तो कह ही नहीं सकता, जो पुलिस स्टेशन है सरकारी में जितनी भी सरकारी चीजें हैं वो जाति, लिंग, धर्म के आधार पर भेदभाव करेगा तो आप डायरेक्ट हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और ये नॉर्मल लोगों पे भी ये चीज लागू होता है कि वो भी नहीं कर सकते, ठीक है। आर्टिकल नंबर 16 क्या कहता है, सरकारी नौकरी में समानता। सरकारी नौकरी में समानता मतलब जो गवर्नमेंट जॉब होता है उसमें आपको समानता मिलनी चाहिए। देखो कैसे, सभी नागरिकों को सरकारी नौकरी में समान अवसर मिलने चाहिए सबको। ये नहीं कि कोई फॉर्म निकलेगा तो सिर्फ हिंदू भर सकते हैं, मुस्लिम नहीं भर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। सभी को क्या मिलना चाहिए, समानता मिलनी चाहिए। नौकरी में किसी को जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। उदाहरण, बैंक, रेलवे, शिक्षक आदि में भर्ती के समय के लिए समान नियम लागू होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको भर्ती लेना है तो आप क्या कर सकते हैं, आपको ये नहीं कि आप हिंदू है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, मुस्लिम है तो फॉर्म भर सकते, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सब फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, और सबको समान अवसर दिया जाएगा। लेकिन तुम बोले भैया यहाँ पे तो रिजर्वेशन वाला हो गया, तो भेदभाव कहीं ना कहीं हो गया जनरल वाले के साथ, और जो SC ST होता है उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता है। देखो ऐसा नहीं है, ठीक है। हम बार बार बोलते हैं रिजर्वेशन, जो पहले के समय में रिजर्वेशन किन लोगों को दिया, ST ST, वे लोग जो पिछड़े लोग थे, ठीक है, थोड़े समाज में पीछे थे, ठीक है, उनको फॉरवर्ड लाने के लिए उनको रिजर्वेशन दिया गया, ठीक है। तो रिजर्वेशन ये नहीं कि यहाँ तो भेद हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो पिछड़े हैं, जो मुख्य धारा में नहीं है, उनको थोड़ा मुख्य धारा में लाने के लिए थोड़ा सा हेल्प किया गया है। तो ये सारी चीजें रिजर्वेशन होता है, उसको तुम भेदभाव के आधार पे काउंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसको डिटेल में अगर चाहोगे तो हम रिजर्वेशन पे, ये सब चीजों पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कभी, ठीक है। तो ये हुआ कि सरकारी नौकरी में समानता मतलब सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। अगर कोई फॉर्म आया है तो सब भर सकते हैं। अब ये नहीं कि लड़का का जॉब है तो लड़की भर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो क्राइटेरिया है, अब लड़का है तो सारे प्रकार के लड़के भर सकते हैं, हिंदू मुस्लिम उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी देखो, आर्टिकल नंबर तुम्हारा जो ये है 15, ठीक है, उसमें भी भेदभाव का बात किया गया है। लेकिन उसमें जब भेदभाव बात किया गया है और अगर कोई जाति के आधार पर भेदभाव करता है, ठीक है, तो उसको बस थोड़ा मोड़ा दंड के रूप में थोड़ा भुगतान जुर्माना भरना पड़ेगा। वो उतना कठोर कानून नहीं है, लेकिन उसी में से आर्टिकल नंबर 15 में से ही जो जाति वाला भेदभाव है उसी को एक अलग आर्टिकल बना दिया गया और कानून को थोड़ा कठोर कर दिया गया, ठीक है। उसी को बोलते हैं अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत, ठीक है। ऊंचा जाति नीचा, पहले के समय में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा होती थी। तो आर्टिकल नंबर 15 में भी छुआछूत या फिर जाति का भेदभाव का जिक्र किया गया है। लेकिन उसमें अगर आर्टिकल नंबर 15 जो है ना, उसमें वो ऐसा था कि उसमें थोड़ा बहुत ही उसमें जनरल सब
प्रकार के भेदभाव का बात किया गया है, ठीक है। लेकिन जाति वाला जो भेदभाव है वो बहुत ज्यादा समाज में था ना, तो उसको आर्टिकल नंबर 17 में लाया गया और उसमें बोला गया कि अगर जाति के आधार पर तुमको भेदभाव किया जाएगा, ठीक है, छुआछूत इस टाइप का तुमको किया जाएगा तुम्हारे साथ, तो क्या कर सकता है तुम आर्टिकल नंबर 17 का उदाहरण देके तुम क्या कर सकता हो, उस पर केस कर सकता है। ये नॉर्मल लोगों पे भी लागू होगा और तुम्हारा क्या हो जाएगा, स्टेट पे तो सारे लागू होते ही होते हैं, ठीक है। तो अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी पूरी तरह समाप्त की जाएगी और यह अपराध है। ये क्या है, अपराध, इसको गैर कानूनी अपराध माना गया। करने का मतलब क्या है, अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत लोग करते हैं ना, वो क्या एक कानूनी अपराध, आर्टिकल 17 के साथ छुआछूत करने वाले लोग कानूनी अपराध, मतलब वो कानूनी अपराध हो गया एक, ठीक है। जैसे चोरी एक अपराध होता है, बलात्कार एक अपराध होता है, उसी प्रकार से अगर तुम छुआछूत कर रहा है, अनटचेबिलिटी कर रहा है, कि ये भेदभाव कर रहा है इस आधार पे, ठीक है, वो डोम है, चमार है, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है और उसको छूछा ऐसे कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या माना गया है, ये तुम्हारे अपराध माना गया है, इनलीगल माना गया, आप ऐसा नहीं कर सकते। और ये स्टेट पे भी तो लागू होता है। मान के चलो पुलिस स्टेशन में गया, ये बोलेगा ये नीचे जाती है, एसटी एससी को भगा दो, ऐसा, तब तो आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन ये नॉर्मल लोगों पे भी लागू होता है, ठीक है, कि अगर कोई नॉर्मल आदमी जो है वो अगर ऐसा बयान दे रहा है, ठीक है, कि ये है, वो जाति, ये जाति है, ठीक है, इसके साथ ये करो, वो भगा दो, ऐसा वाला, मंदिर में आने नहीं दो, यहाँ पे आने मत दो, स्कूल में बैठने मत दो, बच्चों के साथ मिलने मत दो, ऐसा कुछ कर रहा है, मतलब वो छुआछूत को बढ़ावा दे रहा है, अनटचेबिलिटी को बढ़ावा दे रहा है, मतलब वो एक अपराध कर रहा है, तो उसको क्या मिलेगा, सजा मिलेगा। तो ये आर्टिकल जो है समाज से अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत की जो बीमारी होती है, ठीक है, बीमारी मतलब वो छुएंगे अमीर गरीब नहीं, जाति वाला छुआछूत वाला, उसको समाप्त करने का काम करता है, ठीक है। और उसको क्या मानता है, अपराध मानता है, ठीक है। समाज में जातिवाद और भेदभाव खत्म करने के लिए ये वाला है, किसी निचली जाति के व्यक्ति को मंदिर या स्कूल में प्रवेश से रोकना अवैध हो गया। अवैध मतलब इलीगल। अगर मान के चलो हम जनरल बात करें, मान के चलो हम नीची जाति के हैं, ठीक है, और किसी मंदिर में प्रवेश करना चाहते हैं, कोई ऊंचा जाति वाला बोलेगा कि तुमको नहीं प्रवेश करने देंगे, ठीक है, तुम तो नीचा जाति वाला, ये है वो है, ठीक है, तो ये एक इनलीगल ऑफेंस हो जाएगा, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर सकते हैं या फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं। नॉर्मल देखो, ये वो स्टेट नहीं है, वो जो ये है मंदिर में जो व्यक्ति रहेगा वो स्टेट नहीं है, वो सरकारी आदमी नहीं, लेकिन तब भी ये उस नॉर्मल व्यक्ति के लिए भी लागू होता है, ठीक है, कि अगर नॉर्मल व्यक्ति भी आपको इस आधार पे क्या करेगा, आपके साथ भेदभाव करेगा, तो आप क्या कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं और उसको सजा मिलेगा, ठीक है। तो आप इस सब चीजों का प्रयोग कर सकते हैं अपने जीवन में, ठीक है, कि अगर आपके साथ भेदभाव किया जाएगा, ये सारी चीजें किया जाएगा, तो अनटचेबिलिटी। आर्टिकल नंबर 18 क्या कहता है, सरकारी पदों पर टाइटल्स नहीं होंगे, ठीक है, निषेध मतलब नहीं होंगे, ठीक है। पहले के समय में अंग्रेज लोग होते थे ना, तो कुछ कुछ लोगों को क्या दिया जाता था, टाइटल दिया जाता, टाइटल जैसे सर, नाइटहुड बोलते हैं ना, सर बोलते हैं, ठीक है, राय बहादुर बोलते हैं, ये सब पहले के समय के क्या थे, टाइटल थे। लेकिन टाइटल देने से वो व्यक्ति को ऐसा दिखाया गया, इसको हम सर का टाइटल दे दिया, मतलब ये नॉर्मल आदमी नहीं है, ये नॉर्मल आदमी से थोड़ा सा ज्यादा हो गया, ठीक है, इसका ज्यादा सम्मान करना चाहिए, इस तरीके से, जिससे क्या होगा, वो ऐसे उसके मन में आएगा या लोगों के मन में आएगा कि वो ऊंचा है नीचा है, इस प्रकार की भेदभाव की भावना उत्पन्न हो सकती है। इसी कारण से जो अब के समय जब भारत आजाद हो गया, तो उसके बाद भारत ने क्या किया, आर्टिकल नंबर 18 बनाया, जिसके बाद उन्होंने निश्चय किया कि अब संविधान में ये लिख दिया गया कि अब किसी को टाइटल नहीं दिया जाएगा, सिर्फ आर्मी वाला लोगों को कर्नल, ये सब जो टाइटल होता है, ठीक है, पदवी होता है, ठीक है, स्कूल वाला लोग को हेडमास्टर, ये सब दिया जाएगा, एकेडमिक या फिर आर्मी से रिलेटेड, पुलिस से रिलेटेड, ये सब दिया जाएगा। नॉर्मल आदमी को किसी को भी पदवी उदवी टाइप का टाइटल वाइटल नहीं दिया जाएगा, नाइटहुड, राय बहादुर, इस टाइप का टाइटल नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो सरकार, भारत में सरकारी पदों पर किसी प्रकार का टाइटल खिताब नहीं दिया जाएगा, ठीक है। पद या खिताब के आधार पर समानता में अंतर ना हो, मतलब पद, ऊंचा पद हो गया, ठीक है, उसको राय बहादुर, ठीक है, सर उसको बोलो सर, मेरा सर रोहित, ठीक है, तो ऐसे भेदभाव उत्पन्न हो सकता है। तो भेदभाव को उत्पन्न करने के लिए अंग्रेजों के समय में जो टाइटल दिया जाता था, अब भारत बोला कि हम ऐसा टाइटल नहीं देगा। अंग्रेजों के समय में दिए गए सर जैसे खिताब मतलब टाइटल अब नहीं दिए जा सकते, ठीक है, अब ये नहीं दिए जा सकते। लेकिन अभी भी कई सारे ऐसे देश होते हैं जो टाइटल देते हैं। भारत के किसी आदमी को अगर वो टाइटल देना चाहते हैं तो क्या वो एक्सेप्ट कर सकता है, तो वहां पे उसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का परमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद वो जाके एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है, तो बाहर वाला मामला हो जाएगा। लेकिन भारत के अंदर वाले कोई किसी को टाइटल नहीं दे सकता, ठीक है, कोई किसी के नाम के आगे सर या इस तरीके की जो उपाधि होता है वो उपाधियों का प्रयोग नहीं कर सकते, टाइटल अब नहीं दिया जा सकता। तो ये था हमारा आर्टिकल
नंबर 14 से लेकर 18, ठीक है, जिसमें हम लोग राइट टू इक्वालिटी, समानता का बात किया। आर्टिकल नंबर 14 में कानून के नजर में समान है, 15 में हम लोग बात किए, ठीक है, फिर 16 में हम लोग बात किए, 17 में हम लोग बात किए अनटचेबिलिटी का बात किया, और 18 में हम लोग टाइटल का बात किए। इस तरीके से हम लोग सारा समानता का बात किए। ये आपका अब अधिकार है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, आप मतलब इसका यूज क्या है भैया, आप ये पढ़ा रहे, देखो नॉर्मल बच्चा लोग अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो यूज है ही है। नॉर्मल हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मेरे साथ छुआछूत भेदभाव इस तरीके का होगा, मेरे को चांस नहीं मिला किसी जगह पे, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, मेरा अधिकार है, ठीक है। जैसे मम्मी पापा पे आपका अधिकार है, आपके देश पे भी आपका कुछ अधिकार है, आप इस देश में रहते हैं, इस देश में टैक्स कंट्रीब्यूट करते हैं, आपके पैसे का भी टैक्स जाता है, तो ये आपका अधिकार है, आपको मांगना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग आर्टिकल नंबर इसका बात किए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर राइट टू फ्रीडम का बात करेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार का बात करेंगे कि हमारे पास राइट टू फ्रीडम क्या है, स्वतंत्रता क्या क्या है। तब तक के लिए आप लोग इसको देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से, कुछ डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, हम लोग नेक्स्ट चर्चा करेंगे। चलिए, धन्यवाद।